अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी 2028 के लिए, देन प्लीज सेव दिस डेट। 21 मई 2028 को आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके पास पता है कितने दिन बचे हुए हैं। यू ओनली हैव 660 डेज लेफ्ट। वेट, इफ यू थिंक इट्स टू मच, आराम से हो जाएगा, देन आई एम गोइंग टू गिव यू रियलिटी चेक। एंड बहुत ब्रूटल रियलिटी चेक मैं आपको देने वाला हूं, बट फॉर दैट यू नीड टू वॉच द वीडियो। एटलीस्ट तुम मत देखना पूरी वीडियो, तुम पहला 5 मिनट देख लो, तुम्हें एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि अभी से अगर मैं नहीं स्टार्ट करूंगी या करूंगा, देन इट्स गोइंग टू बी लेट। You only have 1 year, 9 months, and 22 days left. Okay? ध्यान से सुनना. So, let us get started. I am Siddharth, mentor and founder of Margdarshan IAS, and I have been teaching, mentoring UPSC serious aspirants from last 5 to 6 years. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, जो कि सबसे बड़ा मतलब डर है, उसके बाद मेंस एंड देन फाइनली इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में आ चुके हैं. नेक्स्ट इज योर्स, बट before that, you need to have a proper plan. So in this video, I have given you a proper plan with targets. वो आपकी जिम्मेदारी है कवर करना. ऑलराइट, मैं आपको प्लान दे रहा हूं, टारगेट दे रहा हूं. ध्यान से सुनिएगा. प्लीज स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन वॉचिंग वीडियोस, स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन ओवर थिंकिंग. मैं आपको एक प्लान दे रहा हूं, उस प्लान को लीजिए, प्रिंट कराइए और फिर उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए. हाउ यू विल कंप्लीट दिस प्लान, बिकॉज जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा. सोचने से बहुत कुछ नहीं हो पाता है. ध्यान से देखिएगा, हमने डिवाइड किया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त, लाइक अ फ्रेश मंथ स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 2026. अगस्त से हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को बेसिक से स्टार्ट करके और एडवांस लेवल पर फिनिश कर सकते हैं. आई हैव गिवन 5 फेजेस. ओके, उसके बाद मैंने ये, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सिलेबस को हम कैसे कवर करेंगे, ऑप्शनल को कैसे कवर कर सकते हैं, करंट अफेयर को कैसे कवर करेंगे, कैसे हम प्री और मेंस की एनालिसिस करते हुए चलेंगे, देन रिवीजन कब करना है एंड देन टेस्ट कब लगाना है. ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं. ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अभी स्टूडेंट इन 3 कैटेगरी में फॉल करते हैं. आप इनमें से कौन सी कैटेगरी हो, सोच लेना. ठीक है, तो नंबर 1, कैप्टन अमेरिका या वंडर वुमेन. ये वो एस्पिरेंट्स हैं जिनका अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, जो क्लियर है उनको क्या करना है, और दे जस्ट नीड छोटा सा गाइडेंस, मेंटोरशिप, एंड देन दे विल बी गुड टू गो. ठीक है, उनको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दे आर वेरी क्लियर इन द विजन कि उनको क्या करना है, उनका वाई क्लियर है. अब आते हैं हमारे पास हल्क के पास. ये उस तरीके के एस्पिरेंट हैं जो, जिनके पास एनर्जी बहुत है, जान बहुत है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, एक डायरेक्शन भी है, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि हम अपनी पावर्स को कहां यूज करें. मतलब अगर मैं मेरा पॉलिटी स्ट्रांग है तो कैसे पढ़ूं, इकोनॉमी वीक है तो उसको कैसे स्ट्रांग करूं. ये वो स्टूडेंट हैं. आप तो नहीं हो इसमें के? अच्छा ठीक है. स्पाइडरमैन वाली कैटेगरी में कौन कौन है? ये वो कैटेगरी है जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहती है कि सुबह मतलब पॉलिटी किया था तो शाम को क्या करूंगा, या फिर कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करूं, जॉब के साथ कैसे मैनेज करूं. मतलब बहुत कंफ्यूज, टू मच ऑफ कंफ्यूजन यहां पर है. मतलब 2 दिन पढ़ते हैं फिर गायब, फिर 2 दिन पढ़ते हैं फिर गायब. सो इन सारे कैटेगरीज के लिए मैं आपको कुछ सजेस्ट कर रहा हूं. ओके, क्या सजेस्ट कर स्पेसिफिकली ये 2 कैटेगरीज के लिए. ठीक है, इनको मेंटोरशिप बहुत रिक्वायर्ड है. मेंटोरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले मेंटोरशिप, देन एनी क्लासेस फाउंडेशन, बिकॉज मेंटोरशिप विल सेट यू इन द राइट डायरेक्शन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नीचे गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन सेक्शन दिया है. इफ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल मेंटरशिप फॉर 1-to-1, देन यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली, गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हो. हमारा जो एडमिशन टीम है वो आपको कॉल करेगी, वो आपको डिटेल में बैचेस के बारे में बताएगी, समझाएगी कि कब से नया बैच स्टार्ट हो रहा है और हम मेंटरशिप में करेंगे क्या. टाइम टेबल हो गया हमारा, नोट्स कैसे बनाए, आंसर कैसे लिखे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, बट ये देखिए, ये मैंने आपके लिए एक डिटेल प्लान बना रखा है कि सीरियसली जो आपकी पढ़ाई होगी वो कब से होगी. मैंने यहां पे नवंबर 2026 लिखा है, बट व्हाट डज दैट मीन. सबसे पहले यहां जाने से पहले हम लोग एक बार यहां पर आ जाते हैं. ये ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको बहुत ही एविडेंस के साथ और साइंटिफिकली डिजाइन किया है. ओके, जस्ट लुक एट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
we have divided the entire 22 months into almost 6 phases. Okay, 4 phase तो हमारा मेंस रेडी का है, देन 5th और 6th फेज हमारा प्रीलिम्स रेडी है, और देन मेंस का जो एग्जामिनेशन है. ध्यान से देखिएगा. सो फेज 1 में हम लोग अगस्त से अक्टूबर क्या क्या कवर करेंगे. सो इफ यू आर somebody who has not read the NCERTs, so I would request you to kindly read the NCERTs. ओके, बेसिक एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है. कहां से पढ़नी है, बुक लिस्ट क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा. जस्ट वेट एंड वॉच. बुक लिस्ट क्या होगी, टारगेट्स क्या होंगे, मैं आपको बताऊंगा. बस रुक जाओ थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूं. ठीक है. सो हम लोग ना ये पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, इनकी ना एनसीईआरटी फिनिश करेंगे पहले. बेसिक रीडिंग लेंगे. ठीक, मान लेते हैं कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है. ओके, देन आपको ये स्किप कर देना है. आप तुरंत स्टार्ट करिएगा. फेज 2 से आप स्टार्ट करेंगे अभी अगस्त से. इन केस, और क्या करना है, कैसे स्टार्ट करेंगे मैं बता रहा हूं आपको. बट स्टिल, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, बेसिक, सर एनसीईआरटी पढ़ने से एग्जाम क्रैक हो जाएगा, नहीं, लेकिन बेसिक पता चल जाएगा. आपको अपने ऑप्शनल को डिसाइड करने में मदद मिल जाएगी. ठीक है. तो यहां पर आपके पास कंप्लीट 90 डेज है. अगर आप डेली, आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टडी 8 आवर्स और 10 आवर्स अ डे. इफ यू आर गिविंग एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स, देन यू हैव इन 90 डेज 450 आवर्स. और उस 450 आवर्स में आप इजीली हमारे एनसीईआरटीज को फिनिश कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ओके. और कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो है नहीं एनसीईआरटी को पढ़ना. बेसिक है, वो तो आप स्कूल के पढ़ के आ ही चुके हो. ऑलराइट. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर नॉन ह्यूमैनिटीज, अगर आप मैथ्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, तो आप ह्यूमैनिटीज वाले एनसीईआरटी पढ़िए. और अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो आप इकोनॉमी पढ़िए, आप कॉमर्स वाला पढ़िए, आप साइंस वाली एनसीईआरटी पढ़िए. अच्छे से समझ में आ रहा है. तो ये हमें बैलेंस करके चलना है. ठीक. फिर हमारा आता है फेज 2, फेज 3 और फेज 4. तो ये फेज 2, फेज 3, फेज 4 को मैंने बहुत डिटेल में डिवाइड किया हुआ है, और यहीं से आपकी प्रिपरेशन किक स्टार्ट होगी. कैसे होगी, देखो, ये ध्यान से देखना. यहां पे मैंने अज्यूम कर लिया है कि आपने ऑप्शनल ले लिया होगा. ठीक. व्हाट आई वांट टू सजेस्ट, जितने महीने हैं ना, एटलीस्ट हमारे जुलाई तक, नवंबर से लेकर जुलाई तक, जितने महीने उतने सब्जेक्ट. विच मींस कि आपको नवंबर में सिर्फ हिस्ट्री उठाइए. जस्ट पिक हिस्ट्री और अपने ऑप्शनल का पेपर 1, दैट इज इट. ठीक है. और बीच में क्या करना है, विच मींस यही आपका डे का शेड्यूल भी होगा. ठीक है. डे का जो शेड्यूल होगा वो आप हिस्ट्री पढ़ोगे, अपना ऑप्शनल पढ़ोगे, फिर करंट अफेयर्स देखोगे. ठीक है. उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करोगे, फिर पीवाईक्यूज भी इन्हीं का देखोगे. ठीक है. उसके बाद आप न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी हमें. एडिटोरियल की रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी. शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ठीक है, हैबिट डाल लीजिएगा. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ओके. देन उसके बाद दिसंबर में हम लोग पॉलिटी करेंगे, विच मींस ऑलमोस्ट आपको 30 डेज यहां, 30 डेज यहां, फिर ऑप्शनल के साथ मिल रहे हैं आपको. ठीक है. विच मींस कि आप डेली 4 घंटे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 4 घंटे ऑप्शनल पढ़ रहे हो, या 3 घंटे हिस्ट्री, 3 घंटे ऑप्शनल. डोंट टच एनी अदर सब्जेक्ट. प्लीज डोंट टच एनी अदर सब्जेक्ट. इंपॉर्टेंट है. एक सब्जेक्ट आप इसको मतलब स्वैप भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, रीअरेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से. देन जनवरी में कंप्लीट इकोनॉमी, देन फेब में ज्योग्राफी. ऑलराइट. ऑलराइट. जनवरी इकोनॉमी, फेब में ज्योग्राफी. देन उसके बाद मार्च आएगा एनवायरमेंट का. देखो मैं क्यों कह रहा हूं जनवरी में इकोनॉमी पढ़ने के लिए, क्योंकि फेब में हमारा बजट आता है, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे. तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी कि होता क्या है ये. ठीक है. इसलिए हमने बहुत तरीके से इसको सेट किया हुआ है. उसके बाद फेब में आप ज्योग्राफी और मैपिंग. देन मार्च में ये मैंने क्यों डाला हुआ है, मार्च अप्रैल में मैंने एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक क्यों डाला हुआ है, सोच के देखिए. सोचिए क्यों डाला हुआ है. इसलिए डाला हुआ है क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2027 में मार्च और अप्रैल में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मैराथन क्लासेस होंगी फॉर एनवायरमेंट आईआर, for somebody who wants to prepare for prelims 2027, right? You can watch those lectures, like 10 घंटे की, 12 घंटे की, वो एनवायरमेंट की, वो बहुत अच्छी सेशंस होते हैं. तो आपको वहां से एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पता चल जाएगा, पढ़ना कहां से है, क्या करना है. ठीक है. तो ये मैंने बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया आपके लिए. उसके बाद जब प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा 2027 वालों का, तो मई, जून, जुलाई आपको फिक्स करना है हमारा ये इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, देन गवर्नेंस, देन एथिक्स. ओके. ये पढ़ना है. मीनवाइल आप देख रहे हो मैंने क्या लिखा है, 4 महीने ऑप्शनल और 4 महीने ऑप्शनल पेपर 2, यानी कि आपको इक्वल 4 से 5 महीने मैंने दिया हुआ है. एंड दिस इज सफिशिएंट. इवन इफ यू आर स्टडीइंग वीकेंड पे खाली आप पढ़ रहे हो, या आप 3 दिन में हफ्ते में पढ़ रहे हो,
तो भी आप 4 महीने में ऑप्शनल का पेपर 1 और 4 महीने में ऑप्शनल का पेपर 2 फिनिश कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसको फोड़ना है, इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, बाय हुक बाय क्रुक। उनके लिए नहीं बता रहा हूं जो कि बस आ गए हैं और एग्जामिनेशन बस तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं है जीवन में क्या करना है। ये बहुत सीरियस टाइम टेबल है। ठीक, उसके बाद फिर ध्यान से देखोगे तो अगस्त में मैंने जीएस पेपर 3 ही डाला हुआ है, फिर सितंबर अक्टूबर में मैंने जीएस पेपर 2 पूरा डाला हुआ है, फिर दिसंबर और नवंबर मैंने जीएस पेपर 1 डाला हुआ है। अब मैंने क्यों डाला हुआ है 2027 के एंड में नवंबर और दिसंबर में जीएस पेपर 1? क्योंकि जीएस पेपर 1 में जितना भी कंटेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आपके प्रीलिम्स में बहुत काम आएगा। तो जब आप 2028 के जनवरी में पहुंचोगी तो आप प्रीलिम्स के लिए भी यहां पर रेडी हो रहे होगे, क्योंकि कंटेंट आपका बन रहा होगा जीएस पेपर 1 का। समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी साइंटिफिक, वेरी टू द पॉइंट। किसी भी टीचर से, मेंटोर से इसको रिव्यू करा लो, ये बहुत ऑथेंटिक है, टू द पॉइंट है। ठीक है, और यहां पे हम लोग एस्से की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? यहां देखोगे आप तो मैंने यहां पे आंसर राइटिंग स्टार्ट की है अगस्त से। ओके, अगर आप पहले कर सकते हो तो आप यहां पर भी कर सकते हो, ठीक है, इधर भी कर सकते हो, बट अगस्त से हम लोगों ने यहां पे आंसर राइटिंग प्लस 1 पेजर नोट्स के बारे में बात की है। ठीक है, सो दिस इज द ब्रॉड ओवरव्यू। अब मैं आपको कुछ रियलिटी देता हूं। रियलिटी में क्या, आपको लगता है कि नहीं सर अभी टाइम है, कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक एक सब्जेक्ट को कवर करने में कितना वक्त लग रहा है और कितना टाइम, मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हमें लक्ष्मीकांत की किताब को पढ़ना है, लक्ष्मीकांत को पूरा फिनिश करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो, लेट्स से कि अगर आप 8 घंटे डेली पढ़ रहे हो, तो 8 घंटे आप किताब तो पढ़ोगे नहीं। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आप 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, वहीं आप जॉब के साथ कर रहे हो तो आप 4 घंटे पढ़ रहे हो और 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपको पॉलिटी पढ़ना है। ऑन एवरेज एक पर्सन लगभग 20 से 30 पेज पढ़ लेता है 1 घंटे में। ठीक है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? आपको कितना टाइम लगेगा? 120 से 160 पेज आप पढ़ोगे एक दिन में। वन डे में आप पढ़ोगे लगभग 120 से 160 पेज। इसमें कितने पेजेस हैं मैं मान लेता हूं, वैसे तो 800 पेजेस हैं, मैं मान लेता हूं 700 पेजेस इसमें हैं। आप 700 पेज की बुक ऑलमोस्ट 7 to 9 डेज में फिनिश करोगे। ओके, वो भी फर्स्ट रीडिंग होगी आपकी। ठीक है, जहां पर बहुत कुछ चीजें आएंगी, कुछ समझ में नहीं आएंगी, आप नोट्स नहीं बनाओगे, मैं तब की बात कर रहा हूं। रीडिंग करने में आपको 7 to 9 डेज लगेगा। वहीं इसी केस में जो जॉब और कॉलेज के साथ हैं उनको लगभग इस किताब को फिनिश करने में 14 to 16 डेज लग जाएंगे, क्योंकि वो 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो विच मीन्स कि आपको जो मैं टारगेट दिया हूं 30 डेज का, उस 30 डेज में इनको लग रहे हैं 14 to 15 डेज, इनको लग रहे हैं ऑलमोस्ट 7 to 9 डेज। बाकी का जो बचा टाइम है हम लोग एमसीक्यूज, नोट्स प्लस पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे यहां पे। तो ये बहुत ही, मतलब इसलिए कह रहा हूं मैं, ये तो एक किताब है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक किताब का बताया है, जो कि 1 महीने तो इसको कवर करने में एज ए बिगिनर लगेगा ही लगेगा। कितने सब्जेक्ट्स हैं? ये सब्जेक्ट्स हैं सारे, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, गिन सकते हो आप, काउंट कर सकते हो। देखो ये प्री और मेंस में सारे सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि प्री और मेंस के एग्जाम में इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करंट अफेयर हटा दो, 9 10 11 12, 12 तो इधर है, ऑप्शनल के 2 14, फिर 15, फिर 16 17 18 19, सी सैट भी है 20। ठीक, और आपके लैंग्वेज पेपर के दो दो हैं वो अलग। सो 20 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी की या हिस्ट्री की तुम बात कर लो, हिस्ट्री में तो भाई एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड, ये सारी आती हैं। कितनी किताबें होंगी? सो टाइम लिमिटेड है। आप समझ में आ रहा है कि कितना पढ़ना है हमको? ठीक, यस ज्यादा पढ़ना है, पढ़ना ज्यादा है, लेकिन अगर आप मंथ वाइज मंथ चलोगे, जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट विल हेल्प यू। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो टाइम टेबल मैंने आपके लिए बनाया है, पहले जुलाई तक, सॉरी पहले हम लोग मई तक मैं आपसे ये पूरा करवा रहा हूं। ठीक है, ये पूरा, और उसके बाद जो जुलाई से चलेगा, ये एथिक्स, गवर्नेंस, जुलाई से लेकर ये फिर मैं ओवरऑल करवाऊंगा आपको ये भी। विच मीन्स कि आपको मेंस रेडी, जो प्रॉपर मेंस रेडी होता है विथ नोट्स के साथ, आंसर राइटिंग के साथ, ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ, आपको स्टार्ट करना है जून से। मई या जून से आप स्टार्ट कर सकते हो और दिसंबर तक आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि आपको मेंस ओरिएंटेड हर एक कंटेंट हो गया, नोट्स हो गए, पीवाईक्यू हो गए, आपकी आंसर राइटिंग हो गया, ये सब यहां पर रेडी होगा। बट इसके लिए आपको बेस सेट करना पड़ेगा यहां पे। हियर यू नीड टू सेट द बेस स्पेसिफिकली फ्रॉम नवंबर टू ये मार्च तक। ओके, तो ध्यान रखना क्योंकि न्यू ईयर आएगा, अभी दिवाली, दशहरा, फिर आगे होली आएगी, बर्थडे आएगा, शादी आएगा, बट यू नीड टू मैनेज इट। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट अटेंड इट, बट यू नीड टू मैनेज एवरी सिंगल मंथ। कैसे करना है, दिमाग में बस ये होना चाहिए कि मेरे को भले मैं यहां जा रही हूं, लेकिन ये मैनेज करना है मुझे। हाउ विल आई मैनेज, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ। देखो ये स्टूडेंट है, इनकी मैंने फोटो क्यों डाल रखी है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्लियर किए थे। ठीक, ये हमारे आए ऑफिस में, हमसे मिलने आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो इन लोगों ने ऐसे ही कुछ टाइम टेबल को फॉलो किया एंड देन दे क्लियर्ड यूपीएससी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ध्यान से देख रहे हो इन लोगों को, दे डॉक्टर नेहा, देन आस्था, देन गरिमा, दे क्लियर्ड यूपीएससी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि इनके लिए वो डेडलाइन थी, वो सिर्फ टाइम टेबल नहीं था। सो दे फोकस्ड ऑन द डेडलाइन एंड दे आर वर्किंग फॉर इट। ओके, इन्होंने क्या अलग किया मैं आपको बताता हूं, बट सी मैंने आपके लिए कुछ टारगेट्स निकाल रखे हैं। टारगेट्स में ध्यान से देखना, ये हैं कुछ टारगेट्स। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन है रिसोर्सेज के साथ। ये हमारा मैंने 2027 के लिए बनाया था, बट दिस अप्लाइज फॉर यू एज वेल। ओके, हाउ दिस अप्लाइज फॉर यू एज वेल, सी यहां मैंने डेट दी हुई है। पॉलिटी को 32 डेज, हिस्ट्री को 30 डेज, इकोनॉमी को इतना, ज्योग्राफी को इतना, सब मैंने डेज डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो यहां मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं। क्या टॉपिक्स हैं? ये एंशिएंट हिस्ट्री में डे 1 प्री हिस्टोरिक कल्चर, फिर डिटेल सब टॉपिक्स है, फिर यहां पे सोर्सेज दिए हुए हैं, कौन से सोर्सेज से आप कवर कर सकते हो इसको। ऑलराइट, देन नीचे अगर और नीचे हम जाएं तो दे विल यू विल सी पॉलिटी। पॉलिटी में डे 1 में ये सारे हमको पढ़ने हैं। ठीक है, 4 घंटे 8 घंटे में। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि यू विल वॉच वीडियोज, लेक्चर्स, ऑफ कोर्स यू विल वॉच। तो इसीलिए तो मैंने 8 घंटे में से 4 घंटे रीडिंग के लिए दे दिया है, बाकी का 4 घंटा आप वीडियो लेक्चर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक टेंटेटिव आइडिया दिया है कि ये सिस्टम है, इतना पढ़ना है आपको। सो ये आप देख रहे हो, इसको आप हमारे मोबाइल ऐप से जाके डाउनलोड कर सकते हो, इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप में कहां से आप जाओगे, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जो मोबाइल ऐप है iOS का या फिर एंड्रॉइड का, वहां जाइए, इंस्टॉल करिए, ओटीपी को डाल के वहां पर आप माई कोर्स में जाएंगे। माई कोर्स में आप जाओगे तो आपको सारा कंटेंट दिखेगा, यूपीएससी सक्सेस किट फ्री, यूपीएससी 2027 बुक लिस्ट, रिसोर्सेज, टाइम टेबल, ये सब। ठीक है, यहां मैं 228 भी लिखवा दूंगा क्योंकि सेम है लगभग, यहां से आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये है। और बुक लिस्ट कहां से मिलेगी आपको? बुक लिस्ट भी आपको इसी में से मिलेगी। बुक लिस्ट आप देखो ध्यान से। ठीक है, ये सिलेबस मेंशन है यहां पे, डिटेल में पूरा यूपीएससी का सिलेबस, फिर हमने किताब यहां पे डाली हुई है कवर पेज के साथ। जैसे यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन सी किताब जाएगी, ठीक है, देन उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन सी बुक है, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में बुक कौन कौन सी है। ठीक, ये सारी हिस्ट्री की बुक्स मैंने मेंशन की हुई है। हमारी पीवाईक्यू की माइक्रो थीम भी है इसमें। ठीक है, ये पूरी बुक है, आप देखोगे सब पूरा बुक लिस्ट हमने बुक का इमेज कवर पेज ही डाल दिया है, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, कि कौन से बुक लें कौन से बुक ना लें, तो यहां पे आप इसको रेफर कर सकते हो साइमल्टेनियसली। जितने भी यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं ये। ठीक, और हमारा जो ये लेटेस्ट जो है ना, मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सेकेंड, ये ये वाला, ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा लगभग 3 तारीख से, 3rd ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और लगभग 9 ऑफ अगस्त तक ये इसके एडमिशन होंगे। 3rd अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 3rd अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 3rd अगस्त। ओके, लास्ट डेट है इसकी 9th अगस्त। ओके, ये 1-to-1 मेंटोरशिप है। नंबर 1, अगर आपने कहीं पर भी फाउंडेशन ले रखा है तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज हियर यू विल बी कनेक्टेड टू मी 1-to-1, लाइक ऑन जूम कॉल, वीडियो कॉल पे आप कनेक्ट कर सकते हो और आपको क्लैरिटी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। समझ में आ रहा है? फिर चाहे ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा प्लस है 30,000। यहां पर आपको हार्ड कॉपी मिलेगी स्टडी मटेरियल की, और यहां पर आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। दोनों में आप 1-to-1 मेंटोरशिप है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, आप मेरे ऑफिस आ सकते हो, और ऑफिस आके आप मुझसे मिल सकते हो, आप सेशन ले सकते हो मेरे साथ, आंसर कॉपी या फिर नोट्स आप चेक करवा सकते हो। समझ में आ रहा है? सो ये अप्रोच है,
इसके लिए आपको नीचे गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिएगा या आप डायरेक्टली जाके एनरोल कर सकते हो। ठीक है, इसको कोड है, कोड आप लिख लीजिएगा यूपीएससी 2028। ये कोड यूज करेंगे यहां पर तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा यहां पे। ओके, नाउ कुछ चीजें मैं आपको यहां पे सजेस्ट करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, यूपीएससी 2028 के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको सिलेबस की आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के एंड में मैंने सिलेबस लगा रखा है। ओके, इस वीडियो के एंड में मैंने इंटरलिंकिंग लगा रखी है कि कैसे इंटरलिंक करना है GS1 को GS4 से, 2 को 3 से। फिर यहां पर मैंने सिलेबस लगा रखा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जाके आप जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बुक लिस्ट के लिए भी वीडियो ली थी। एनीवेज आप पीडीएफ मिल जाएगी तो वो और क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा यूपीएससी का पैटर्न प्री और मेंस का। लेकिन आई थिंक आपको पैटर्न पता है प्री और मेंस का, कितने मार्क्स आते हैं, कितना कट ऑफ होता है, क्या होता है। हम लोग उसको डिफरेंट वीडियो में करेंगे, बट इन दिस वीडियो मैंने आपको एक क्लियर टाइम टेबल दिया है, टाइमलाइन दी है कि उसी टाइमलाइन को स्टिक रहना है और फॉलो करना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, ये पैटर्न आई थिंक आपको पता ही होगा कि GS1 2 3 में क्या क्या होता है। इसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये टॉपर्स ये सारी चीजें करते हैं और स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। ये देख लो, सिलेबस के एनालिसिस नहीं करते हैं, रिसोर्स नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं, पीवाईक्यू के एनालिसिस नहीं करते हैं, प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं सब्जेक्ट को, देन पर्सनल गाइडेंस नहीं लेते हैं, देन फिक्स टाइम, ये सब स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं। लेकिन टॉपर्स इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं और फिर वो एग्जाम क्रैक करते हैं। तो आप देख लीजिए इनमें से क्या क्या गैप है आपका, ये चेकलिस्ट है आपकी। ओके, इस चेकलिस्ट को ध्यान रखते हुए आप कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो आई फील दैट यू नो कि मुझे अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है। मैंने आपको एनसीईआरटी बता दी, मैंने आपको नवंबर से टाइम टेबल बता दिया, मैंने आपको बुक लिस्ट दे दी, मैंने आपको बता दिया कि करना कैसे है मंथ ऑन मंथ, सब चीज मैंने आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू बता दिया है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, यू वांट मी टू क्रिएट वीडियोज ऑन समथिंग, प्लीज कमेंट। ओके, एंड इफ यू हैव रीच्ड हियर देन प्लीज कमेंट कि जय हिंद हम जीतेंगे। यानी कि आप और हम कुछ मेहनत करेंगे, कुछ आप मेहनत करेंगे और हम दोनों इस लड़ाई में जीतेंगे। वी विल क्रैक यूपीएससी सीएससी 2028 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और इन द अटेम्प्ट चाहे वो फर्स्ट होगा या कोई भी अटेम्प्ट होगा। अगर आप हम जीतेंगे जय हिंद ये लिख देते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मुझे पता चल जाएगा कि शायद आपने वीडियो को यहां तक देखा है और आपको क्लैरिटी मिल चुकी है भाई करना क्या है। क्योंकि आप अगर अभी से स्टार्ट करोगे ना तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। क्यों बहुत आगे पहुंच जाओगे? क्योंकि ये वीडियो देख रहे हो, ये वाली, ठीक है, यहां पर ये डिसिप्लिन है और ये मोटिवेशन है। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड? ये देखिए, ये डिसिप्लिन वाला बंदा है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये मोटिवेशन वाला जो बंदा है वो हमेशा, एक सेकेंड, यहां पे ये क्या होता है, इसकी बैटरी जो है ना ये खत्म होती रहती है। आज मोटिवेशन है तो कभी आगे चला गया, फिर कम, फिर बैटरी रिचार्ज होगी, आगे चला गया, फिर वापस आ जाएगा। बट जो डिसिप्लिन वाला बंदा है वो टॉर्टॉइज की तरह वो धीरे 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 रन करता रहेगा। ठीक है, और अपने गोल तक पहुंचता रहेगा, विच मीन्स यू नीड टू वर्क डेली। ओके, ऐसा नहीं कि मोटिवेशन आए, एक हफ्ते पढ़े, एक हफ्ते गायब। सो डेली एफर्ट ब्रिंग्स यू रिजल्ट, डिसिप्लिन ब्रिंग्स यू रिजल्ट, कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स यू रिजल्ट। दैट इज इट, दैट इज द कोर ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।